कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर केबीसी के एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ। हर किसी की नजर उस बच्चे के कॉन्फिडेंस पर थी। सर मुझे तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। हाँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। लेकिन कई लोगों को उस कॉन्फिडेंस के पीछे छिपा ईगो भी दिखा। अब सवाल ये है कि क्या ये बच्चे सच में एरोगेंट हो रहे हैं या फिर ये हमारी परवरिश और सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। कभी सोचा है कि आज के बच्चों में इतनी जल्दी एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। पहले जहाँ बच्चे बड़ों से डरते थे, आज वो उन्हें करेक्ट करने से भी नहीं हिचकते। पहले जहाँ थैंक यू या सॉरी कहना वैल्यूज सिखाता था, अब कई बार बच्चे सोचते हैं मुझे सब पता है, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, आई एम द बेस्ट। असल में इसका जवाब सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि हमारे बिहेवियर, हमारे घर के माहौल और सोशल मीडिया कल्चर में छिपा है। आज के बच्चे इन्फॉर्मेशन रिच हैं लेकिन इमोशनली कंफ्यूज्ड भी। उनके पास दुनिया की हर नॉलेज है लेकिन पेशेंस, एम्पैथी और ह्यूमिलिटी धीरे धीरे गायब हो रही है। हम उन्हें बचपन से बोलते हैं सबसे आगे रहो, कंपैरिजन में जीतना है, पर यह नहीं सिखाते कि हारने की विनम्रता क्या होती है। और जब वो हारते हैं या कोई उनकी बात काट देता है तो उनके अंदर वही ईगो डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। और हाँ, सोशल मीडिया वैलिडेशन ने इस आग में घी का काम किया है। हर बच्चे को अब इंस्टेंट फीडबैक चाहिए। लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज से आत्मसम्मान नापा जाने लगा है। अगर कोई तारीफ करे तो खुशी और इग्नोर करे तो गुस्सा। धीरे धीरे ये वैलिडेशन एडिक्शन बन जाती है और वहीं से शुरू होता है आरोगेंस। मैं अलग हूँ, मैं सही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन असली गलती बच्चों की नहीं है, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर में पेरेंट्स दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। अगर घर में कोई सुनना नहीं जानता तो बच्चा भी दूसरों की बात काटना सीखता है। बच्चों को सिर्फ समझाने की नहीं, सुनने की भी जरूरत होती है। जब हम उनकी बातों को सिर्फ रोकने या जज करने लगते हैं तो वो हमें सुनना छोड़ देते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे रेस्पेक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन सीखते हैं वो लाइफ में ज्यादा बैलेंस्ड और इमोशनली स्टेबल होते हैं, जबकि जिन बच्चों को सिर्फ फियर बेस्ड ओबीडियंस सिखाया जाता है वो या तो अंदर से टूटे हुए होते हैं या फिर बाहर से रिबेलियस बन जाते हैं। तो सवाल सिर्फ केबीसी वाले बच्चे का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी पेरेंटिंग स्टाइल और समाज की वैल्यूज कहाँ जा रही हैं। क्या हम बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखा रहे हैं या आरोगेंस का इल्यूजन दे रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा गलती करता है और उसे डांट या मार मिलती है तो उसके अंदर क्या चलता है? असल में उस पल में बच्चे के अंदर डर तो आता है लेकिन उसके मन में एक और चीज भी जगती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उसे ये तो समझ आ जाता है कि अगर मैंने ये किया तो मार पड़ेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि ये करना गलत क्यों है। वो कारण नहीं समझता, बस सजा याद रखता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है डर से आज्ञाकारिता, कॉम्प्लायंस और सम्मान, रिस्पेक्ट में। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जब कोई बच्चा सिर्फ डर के कारण किसी बात को मानता है तो वो असली वैल्यू नहीं सीखता। वो बस ये सीखता है कि अगर पकड़ा गया तो सजा मिलेगी। मतलब जैसे ही डर या निगरानी हटती है वही गलती दोबारा होती है। यही वजह है कि बहुत से बच्चे जिन्हें बार बार कहा जाता है शराब मत पीना, सिगरेट मत पीना, नहीं तो मार पड़ेगी, वो सामने तो मान जाते हैं लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वही चीज ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सवाल हमेशा अधूरा रह जाता है, आखिर ये गलत क्यों है? असल में बच्चों को रोकने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझाना, उन्हें ये बताना कि उस चीज का असर क्या है, शरीर पर, दिमाग पर और दूसरों पर। जब वो खुद समझते हैं तो अंदर से सुधार आता है, डर से नहीं, जानकारी से। अब बात करते हैं एक और बड़ी सोच की। बहुत से पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चे वही करते हैं जो वो कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। अगर पेरेंट्स गुस्से में चिल्लाते हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर पेरेंट्स शांत होकर बातें करते हैं तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। इसलिए कहा जाता है बच्चे हमारे शब्द नहीं, हमारे बिहेवियर को कॉपी करते हैं। इसी से जुड़ी एक और गलतफहमी है कॉर्पोरल पनिशमेंट। यानी बच्चे को सजा देना या मारना। ये सोच अब भी हमारे समाज में गहराई तक बैठी है कि थोड़ी मार से बच्चे सुधरते हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। रिसर्च ये दिखाती है कि जिन बच्चों को बार बार सजा दी जाती है उनमें गिल्ट, गुस्सा और डर जैसे इमोशंस बढ़ जाते हैं और वो धीरे धीरे अंदर से बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं फैमिली एनवायरनमेंट की। एक दिलचस्प स्टडी कहती है कि जॉइंट फैमिली के बच्चों में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ बच्चों को अलग अलग उम्र के लोगों से बात करने, सीखने और समझने का मौका मिलता है। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में कई बार बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और उनकी सोशल स्किल्स उतनी तेजी से नहीं बन पाती। कोविड पैंडेमिक, लॉकडाउन के दौरान बच्चे महीनों तक घर में बंद रहे। स्क्रीन ही उनकी दुनिया बन गई, ना दोस्त, ना स्कूल, ना खेल का मैदान। इससे उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ी, क्योंकि बच्चे अपने उम्र के दूसरों से इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं, शेयर करना, समझना और इमोशंस को कंट्रोल करना। पर उस एक साल में ये सब लगभग खत्म हो गया। स्क्रीन टाइम बढ़ा, रियल बातचीत घट गई और इसका असर आज तक कई बच्चों में दिख रहा है। बच्चों को सजा या डर से नहीं, समझ और सहानुभूति से गाइड करना जरूरी है, क्योंकि जब वो ये समझ जाते हैं कि कुछ करना गलत क्यों है तो वो खुद उसे दोबारा नहीं करते। डर तात्कालिक होता है,
लेकिन समझ स्थायी बदलाव लाती है। तो अगली बार जब आपका बच्चा कोई गलती करे तो उसे रोकिए नहीं, समझाइए, क्योंकि हर सवाल के पीछे एक जिज्ञासा होती है और हर जिज्ञासा के पीछे एक सीख छिपी होती है। अगर सच में हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन बेहतर बने तो हमें उन्हें ये सिखाना होगा कि स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन विनम्र रहना उससे भी बड़ी बात है।